नहीं है। अब यहाँ पे देखो उन लोगों की बात करता हूं, जितने लोग ऐसे हैं हाथ रेस करो जरा जिनकी ऑप्शन जीरो हो जाती है, जितने लोग की ऑप्शन जीरो हो जाती है, स्टॉक कैश में भागता है मगर ऑप्शन जीरो हो जाती है, कितने लोग ऐसे। अब वो समझो जरा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव का शॉर्ट का स्टॉक है, ठीक है। ये 23 फरवरी 2023 इस ये एक्सपायरी की बात हो रही है और यूबीएल का स्टॉक है, उस टाइम पे इसका प्राइस ये करंट में रहा होगा और टारगेट उसका 1469 निकला था, ठीक है। अब आप सब जानते हो इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्टॉक किसी ऑप्शन की होती है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। टारगेट जो दिख रहा है आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो ऑप्शन की होती है मतलब अंडरलाइंग वैल्यू, अभी तो नहीं है वो, ठीक है। जब टारगेट आ जाएगा तब कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ये हमने कैलकुलेट पहले से कर लिया। तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख ही रहा है, स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दो टारगेट प्राइस। देखो आंसर ये आ रहा है कि नहीं। 1600 आपका स्ट्राइक प्राइस है, माइनस कर दो 1469 से, देखो आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे कर करके आपके सारे इंट्रिंसिक वैल्यू सारे ऑप्शंस के आ जाएंगे कि भाई जब टारगेट हिट होगा तो इनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ऐसा अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखो करते 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 यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। 1460 में आपका टारगेट जो आ रहा है वो -9 आ रहा है, -29 -49 -69। क्या हो कि अगर ऑप्शन वाले मार्केट एनएससी आपसे जो है माइनस ये जो जा रहा है इसका पैसा ले ले, ये तो नहीं करता वो तो आपसे बस जीरो जो हुआ है बस वहां तक की बात करता है। अगर आपने कोई ऑप्शन 15 रुपए की खरीदी है तो 15 रुपए जीरो हो जाएंगे, नेगेटिव जो गया उससे वो कोई कुछ नहीं लेते। फ्यूचर में ऐसा होता है लेकिन आपको पता है फ्यूचर में होता है, ऑप्शन में नहीं होता। तो अब हमको एडवांटेज अपने फेवर में लानी है। एडवांटेज हमको अपने फेवर में क्या लानी है, क्या हमको करना है। हमें अपने फेवर में एडवांटेज इस तरीके से लानी है कि यार हम वो ऑप्शन देखो आउट ऑफ मनी ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये आउट ऑफ मनी है। अगर जिस किसी को भी आप देखो आउट ऑफ मनी है क्योंकि भाई अगर आप देखो करंट प्राइस 1591 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इन द मनी है, यहाँ से वो आउट ऑफ मनी हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ नीचे पूरा आउट ऑफ मनी है। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन चूज करी जाए इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो तो आपको पता चल सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि यार गिर जाएगा तो ऐसा गिरेगा कुछ कहने को नहीं। तो आपने क्या किया, यहाँ दूर की ऑप्शन खरीद ली और ये दूर की ऑप्शन क्या हुई, जीरो हो गई। ये सारी ऑप्शन जीरो होने के लिए खड़ी है यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये जब जीरो हो जाएगी तो यार आपको तो मिलेगा नहीं, स्टॉक तो आपके फेवर में गया, गिरा भी सब कुछ हुआ लेकिन आपको जीरो मिला, आपको पैसा नहीं मिला। आपने पैसा लगाया, रिस्क लिया, कैपिटल गवाया, मेहनत करी, एफर्ट करी। कहते नहीं है कि वो क्या कहते हैं, प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो हो गई। और ये इस बात को समझने की जरूरत है कि आपने हर चीज वो करी जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, लेकिन सही डायरेक्शन में ना जाने की वजह, सही डायरेक्शन में एफर्ट ना करने की वजह से हार हो गई। अब यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे आप देख रहे हो 151 की ऑप्शन हो जाएगी, 131 की हो जाएगी, 111 की हो जाएगी, 91 71 51 सब आपने देखा। कितने का मिल रहा है ऑप्शन ये देखो जरा, 65 का, 48 का, 39 का, 29 का, 21 का, 16 का, ये सारी चीजें दिख रही है आपको। इसी को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 151 को जरा डिवाइड करो 65 से, 151 को डिवाइड करो 65 से, देखो क्या आंसर आता है। 2.3, ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सबको डिवाइड कर लो, 131 को डिवाइड कर लो 48 से, 2.7, 2.8, 2.1, सॉरी 3.1, 3.3, 3.19, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर आपको दिखेगा तो इस वाली ऑप्शन में दिख रहा होगा। ये इतनी टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3.38 टाइम्स हो जाएगी, मतलब लमसम 3.5 गुना हो जाएगी। गुना मतलब समझते हो, गुणा मतलब कि मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यार कोई 1 रुपए की चीज अगर 3.38 टाइम रुपए की हो जाएगी, मतलब वो अपने से 3-4 गुना कर रही है। अगर कोई चीज अपने से 3-4 गुना कर रही है तो मैं उसका जो प्राइस है जो मैंने मार्केट को दिया है वो मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 रुपए की चीज 12 रुपए की हो जाएगी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 रुपए की चीज 33 रुपए की हो जाएगी। और 33 रुपए मतलब मल्टीपल टाइम्स, मतलब 10 का 3 गुना तो कम से कम हुआ। तो वहां पे स्टॉप लॉस अगर पूरे ऑप्शन का लग रहा है तो कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखा। अब अच्छा रिटर्न वाइज देखो तो 333.38 टाइम्स हो रहा है, उससे वन अपना निकाल दो, कैपिटल आपकी वन लगी होगी 100%, ठीक है। वो निकाल दिया क्योंकि ये 100% का 3.38 हो रहा है, वो निकाला तो 238% ये बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे आपने सबको देखा तो आपने देखा ये 138% बढ़ रहा है। अब मैं आपसे वो उन लोगों की बात करता हूं जो लोग ऐसे हैं जिनकी ऑप्शन भागती तो है लेकिन दूसरी ऑप्शन ज्यादा भाग रही होती। कितने लोग हैं आप में से ऐसे, आपकी भी ऑप्शन भाग रही है लेकिन दूसरी ऑप्शन आपको दिख रही है यार मेरी ऑप्शन 100% भागी, वो दूसरी वाली 150% भाग गई। कितने हैं आप में से,
ये जानते क्यों होता है? क्योंकि आपने सही स्ट्राइक नहीं सिलेक्ट किया होता है। अब सही स्ट्राइक में आप देखो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 71 की ऑप्शन 21 की मिल रही है, 3.38 हो रही है। ठीक है, रिटर्न वाइज 238% का रिटर्न है, यहाँ पे इस वाली ऑप्शन में 132% का रिटर्न है। तो अगर आप ये वाली लोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 132%। ये वाली लेते तो ये 238 मिलता। अब जैसे मैंने 1540 वाली ऑप्शन खरीदी, मेरे को 11.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर कहीं, क्यों खरीदी 1540 की, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न था, यही वाली मैंने खरीदी, यही ऑप्शन चेन इवैल्यूएशन मैंने किया, इसके बेसिस पे मैंने खरीदा और मेरे को वो प्रॉफिट हुआ। अब लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, समझो जरा, अगर मैं ये नहीं करता और मैं XYZ रैंडमली ये वाली खरीद लेता जाके, तो मेरे को क्या मिलता, 132%। और यहाँ पे मेरे को मिला कितना, 238%। 238% मतलब ये समझ लो आपकी, मतलब उससे ज्यादा ही भाग गई। मगर यहाँ पे मेरा रिटर्न तो सीधा सीधा डबल हो रहा है ना। क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि मैं सही स्ट्राइक को चूज कर रहा हूँ। सेम चीज आपको भी करनी है, सेम चीज आपको करनी है, कुछ और नहीं करना है। और इसकी तैयारी पहले से कर लेनी है। पहले से तैयारी क्यों कर पाए? अब किसी को पता है ये हम पहले से क्यों निकाल पाए मल्टीपल टाइम्स? कोई बताएगा? हम मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन का क्यों निकाल पाए और आप क्यों नहीं निकाल पाते, बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं निकाल पाते हैं? भाई स्टे कनेक्टेड, बिल्कुल कायदे से देखो। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ना यूट्यूब पे मिलेगी ना किसी किताब में मिलेगी। ये मैं अपनी इंडिया की मार्केट को स्टडी करके, जो चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ना किसी बुक में मिलेगी, ना कोई एनालिस्ट बताएगा, वो बता रहा हूँ। बताओ भाई, नहीं समझ पा रहे हो? मैं बताता हूँ। जो मैं अभी पूछा मैंने कि भाई क्यों आपको नहीं पता चलता कि ये ऑप्शन कितनी टाइम्स हो जाएगी, पता है क्यों? मैं बताता हूँ। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। देखो ये 238% और ये 132% कहाँ से आया? ये कितना टाइम्स हो जाएगी? कितना टाइम्स कैसे पता चला? क्योंकि हमको टारगेट पता चल गया ऑप्शन का। ऑप्शन का टारगेट क्यों पता चला, पता है? बताओ भाई। ऑप्शन, अच्छा यही बता दो, ये आंसर अब बता दो मेरे को। ऑप्शन का टारगेट क्यों पता चला हमको? ऑप्शन के स्ट्राइकों के अलग अलग टारगेट हमको पहले से क्यों पता चल गए, जल्दी से बताओ। ऑप्शन के स्ट्राइकों के टारगेट पहले से हमको क्यों पता चल गए सारे? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से क्यों पता चल गए? जल्दी से बताओ। शेयर का टारगेट पता चल गया, ये बिल्कुल सही आंसर आर्यन जी। वरुण जी ने भी सही आंसर दिया, नोन द टारगेट। टारगेट है बोल के पवन जी भी यही बात बोल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट से नहीं समझ में आया, पिंकेश जी। स्टॉक का टारगेट है, मास जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, जितने लोग ये आंसर दे रहे हैं कि टारगेट पता था इस वजह से ऐसा हो पाया, वही सही आंसर, समझ गए वो बात को, उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया। नब्ज को पकड़ लिया, समझ में आ गई बात। अगर आपको टारगेट स्टॉक का पता है, तभी तो आप ये स्ट्राइक प्राइस का जो है टारगेट निकाल पाए। क्योंकि आपका टारगेट कैसे निकल रहा, ऑप्शन का टारगेट कैसे निकल रहा है, ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकल रही? आपने माइनस किया स्ट्राइक प्राइस को, जो कितना आपका टारगेट है उससे। जैसे कि 1469 को माइनस किया 1620 से, तो ये 151 आया। अगर टारगेट ही नहीं पता होता, नहीं पता होता, नहीं पता है, बताओ कहां से निकालोगे? कहां से आएगा ये आपका निकल के कहां से आएगा? ये कहीं से निकल के ही नहीं आएगा। अब आप ट्रेड कर रहे हो, 1620 वाली ऑप्शन आपने खरीद ली, लेकिन कितने की हो जाएगी पता ही नहीं है। अब कितने की हो जाएगी ये पता नहीं है, तो 65 की लेने से भी डरोगे। आप ले ही नहीं पाओगे ना भाई, कितने की हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? अभी तो इसके अंदर टाइम वैल्यू और पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में फिर उसके बाद में कितने की हो जाएगी ये पता ही नहीं है। जब कितने की पता नहीं है, तो आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि इसको लेना भी सही है कि नहीं। एग्री करते हो मेरी बात से? कितने लोगों को समझ में आई ये बात कि यार जब पता ही नहीं होगा कि ये ऑप्शन कितने की हो सकती है, तो कहां से आप इसमें एंटर करोगे? खुद सोचो। बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है। अब क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा ये टारगेट है, तो इस टारगेट के बेसिस पे आपने इसको माइनस किया ऑप्शन के स्ट्राइक से, और उसके बेसिस पे आपका टारगेट निकला। इतनी सी बात है यार। ये चीज मैं यूट्यूब पे डालूं, मैं मतलब पढ़ जाए तो एक अच्छी बात है, लेकिन कोई डालता नहीं, कोई बताना ही नहीं चाहता यार ये सब चीजें। इतनी सी सिंपल सी चीज मैं चाहता था कि यार कोई तो बता दे, किसी को तो बता दे, तो हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स का हेल्प हो जाए, मजा आ जाए, उनको थोड़ी मदद हो जाए। कोई करता ही नहीं है चीज। इधर उधर आउट पटांग टॉपिक पे बन रहा है यूट्यूब। वो टाइम ट्रेवलर था, वो ये था, वो था, ऐसे बन रहा है वीडियो, मगर कायदे के जो नॉलेज वाले वीडियो है वो नहीं बनते। ठीक है, समझो अब इस बात को, आगे चले। समझ में आई बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ यार इस बेसिस पे अब आप ऑप्शन में मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न के तरफ बढ़ गए हो? कि भाई हाँ मेरे को ये पता नहीं था, अब मैं कर पाऊंगा। अगर मैं स्टॉक का टारगेट निकाल पाऊंगा तो मैं मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न भी कर पाऊंगा। अब लेकिन एक चीज का अलर्ट बता रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जितने लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि टारगेट की वजह से ये सब हो पाया, वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करनी छोड़ो पहले, अभी अभी के लिए रोको। क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद में ही जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना, क्योंकि अभी आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है और आप जाके पैसा बर्बादी करने वाले हो।
आपकी तैयारी पूरी नहीं है यार, पूरी तैयारी करके मार्केट में जाया जाता है, ये युद्ध की तरीके। खून है हमारा कैपिटल, और हम खून बहा रहे हैं। एक टाइम आएगा उस नॉर्मल से ज्यादा खून बह जाएगा तो काम करने के लायक, लड़ने के लायक नहीं रह जाएगा सैनिक। ध्यान रखो यार, ये पैसा आया है आपका कहीं से, मेहनत से, और वो आप ऐसे बर्बाद कर दोगे। एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप मार्केट से डरने लग जाओगे, दूसरों को भी डराने लग जाओगे, और फिर आप जो है सोचोगे कि यार क्या किया मैंने। यहाँ पे ये गलती है ना आपकी, कि आपको पता नहीं कि टारगेट के बेसिस पे इतना कुछ पता कर सकते हैं, और आप जाके ऑप्शन में काम कर रहे हो और जीरो करे ले रहे हो। कितने लोगों को ये चीज पता नहीं थी और जिसकी वजह से आप नुकसान कर रहे थे? कितने लोगों को समझ में आया कि इस एक चीज को अगर पता कर लेते तो शायद नुकसान नहीं होता? कितने लोग ऐसे हैं? अगर ये एक चीज पता होती तो आपको नुकसान नहीं होता। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा सही है? बहुत सारे लोगों को लगता है ना। तो ये बात को अब आपको पता चला है, तो अब आप कम से कम समझो कि अभी हो सकता है दो चार और ऐसी चीजें हो जो आपको पता नहीं है और नुकसान हो रहा हो आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार, ये वर्कशॉप, सच बात बताऊं, 2 लाख में भी कोई नहीं सिखाने वाला जो अभी चीजें और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई चीज अगर दिखाई जा रही, समझाई जा रही है, जो आपको इन जनरल कोई नहीं बताता है, तो उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, थैंकफुल होना पड़ेगा।